हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? प्रूव द फॉलोइंग। हमें प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। देखो ये इसी से मिलता जुलता है 3x माइनस 4x क्यूब। तो एक तरह से हम x को क्या मान सकते हैं, ये लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो रटने वाली चीज़ नहीं है, हमेशा ध्यान रखना अगर यह साइन इनवर्स है तो हमें साइन की टर्म में ही मोस्टली इसको मानना है। ठीक है, तो देखो हमने x को साइन थीटा मान लिया। राइट हैंड साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या आएगा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा और इसकी क्यूब ऐसे। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। फॉर्मूला हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था साइन से साइन इनवर्स कट जाता है तो क्या बचा? सिर्फ 3 थीटा। अब आई समझ कि हमने इसको साइन में ही क्यों रखा, क्योंकि साइन इनवर्स है तो ये इसका मतलब साइन में ही आएगा, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हिंट मिल जाता है कि अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो हमें एक्स को साइन थीटा रखना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा रखना है। ठीक है, अब देखो ये आ गया 3 थीटा। अब हमें थीटा की भी तो वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि यहाँ तो एक्स है ना। 3 तो आ गया, थीटा में ये आना चाहिए। अब देखो क्या हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? मैंने क्या बताया था, अगर ये साइन इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और एक्स का एक्स, और यहाँ से क्या आ गया? थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई। क्या होगी थीटा की वैल्यू? साइन इनवर्स एक्स। देखो अब ये किसके इक्वल है? हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हो गया प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम वही क्या बताया मैंने कि अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो हम x को क्या मान लेंगे? कॉस थीटा। और देखो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। लास्ट क्लास में करवाया था आपको, है ना। तो बस रख देंगे, राइट हैंड साइड से रखना शुरू करेंगे। कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा बच गया और यहाँ से हम निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। इधर जाके कॉस इनवर्स हो जाता है तो 3 कॉस इनवर्स एक्स आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। हो गया प्रूफ। क्लियर है? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब सेम वही है कि हमें इसे भी सॉल्व करना है। क्लियर है? करते हैं इसे सॉल्व। देखो मैंने आपको बोला था अगर साइन इनवर्स है तो साइन रखना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस रखना है। बट देखो यहाँ टेन इनवर्स तो है बट नीचे भी एक्स आ रहा है, तो हमें यहाँ कुछ ऐसा रखना होगा। क्या रखेंगे? टेन इनवर्स है तो टेन रखेंगे। अभी वही सेम अपनी ट्रिक याद रखनी है हमको। साइन इनवर्स था तो साइन, कॉस इनवर्स था तो कॉस, टेन इनवर्स था तो टेन, कुछ भी हो चाहे हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रख लेते हैं। यहीं से हम पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन इधर आके क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रखते हैं अपनी वैल्यू। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा है और स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में एक्स की जगह टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद इससे नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है? हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। तो वही सेम है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी? उधर जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन के, तो हम रख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है और एक बाहर आ जाता है, तो स्क्वायर से एक बाहर आ गया, क्या बच गया? सेक थीटा, इसको ब्रैकेट में लेते हैं माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ये आ गया। देखो अभी भी हमारा टेन इनवर्स वाला तो आया नहीं, तो इसका मतलब अभी और सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। देखो टेन इनवर्स
सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा -1, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, अब देखो एलसीएम ले लें, यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा इसका एलसीएम cos थीटा, और ऊपर 1 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा। अब अपॉन में ये नीचे वाला देखते हैं, ये तो नीचे एज इट इज रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है, अब इससे आगे स्टेप देखते हैं क्या करना है हमको। क्या था, tan इनवर्स, देखो cos से ये cos कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये बच गया हमारा अब आंसर। अब देखो मैंने आपको और भी कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, ठीक है, क्या थे देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये था। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ सकती है 1 माइनस कॉस थीटा की, एक तरह से ये माइनस का इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये उधर ले जाओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है। तो देखो जब यहाँ कॉस 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस थीटा देखो 2 थीटा से थीटा हो गया, मतलब एक थीटा कम हो रहा है, और अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 थीटा से थीटा हाफ हो गया, तो थीटा का हाफ क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, ये तो सेम एज इट इज रहेगा, बस थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो हमें थीटा को ध्यान में रखना है, अगर यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हो गया, एक डिवाइड हो गया ना 2 से, कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पे यहाँ थीटा था तो थीटा बाय 2 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर याद नहीं रहती तो साइन कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। एक और होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, वो आगे जाके यूज़ होगा, एक बार फिर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आपको सारे फॉर्मूले चाहिए तो मैंने आपको बोला कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं सारे फॉर्मूले की एक वीडियो बना दूंगी। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यही होता है। अगर साइन थीटा है तो क्या करेंगे, 2 थीटा का हाफ ही तो हो रहा है ये एंगल, तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, बस हमें एंगल को ही चेंज करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो रख देंगे यहाँ पे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ साइन 2 है और यहाँ 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा सिर्फ tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। और देखो ये क्या है, ये tan ही तो है, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan और थीटा बाय 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, क्या बचा सिर्फ थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, tan इनवर्स निकाली थी, थीटा की वैल्यू क्या आई थी, देखो x tan इन थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो बस यही पुट कर देंगे tan इनवर्स x और डिवाइड बाय 2। तो दिस इज आवर आंसर। समझ आया, एक बार थोड़ा सा देखना फिर करके देखोगे तो इजीली हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम वैसी है tan इनवर्स, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, सेम वही फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस एक्स हमने निकाला यहाँ से, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, या x में है तो 2 अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा था वहाँ, यहाँ x है तो x बाय 2 अपॉन। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स का, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 1 प्लस है, मतलब ये अगर हम इधर ले आए तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, मतलब कॉस थीटा प्लस 1 है, 2 थीटा का एक थीटा हो गया ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ भी ये कर देंगे। समझ आ गई, 2 से डिवाइड करके थीटा आ रहा है ना, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करके थीटा ले आएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना डाउट बार बार। बस हाँ यहाँ एक्स है तो एक्स रखेंगे, थीटा नहीं रखेंगे। अब देखो tan इनवर्स अंडर रूट एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन अपॉन कॉस tan, और वो भी अंडर रूट का, तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 ये बन गया। अब हमें पता है स्क्वायर से एक रूट बाहर आ जाती है, तो क्या आ गया tan x बाय 2 आ गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, सिर्फ x बाय 2 आ गया। तो दिस इज आवर आंसर, क्योंकि हमने इस बार थीटा को कुछ x को कुछ रखा ही नहीं था, x की टर्म में ही आंसर आ गया। क्लियर है, तो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे हमने कुछ रखा नहीं ना x को, जब हम थीटा की वैल्यू निकालते x की टर्म में ही आंसर आ गया।
देखो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हो गया ना सबको ये कैसे करना है हमको पूरे क्वेश्चंस? आगे बढ़ते हैं, स्पेस छोड़ा था, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे पूरे को, ऊपर नीचे दोनों को। तो देखो क्या आएगा, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स अपॉन नीचे वाले को भी कॉस एक्स बाय कॉस एक्स। जब भी ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ दिख जाए ऊपर नीचे सेम और बस साइन चेंज है, तो हमेशा यही करना है आपको, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और नीचे 1 प्लस टेन एक्स, अच्छा कॉस एक्स तो है ही नहीं ना, हमने इसको ले लिया, और 1 प्लस टेन एक्स, तो बस यही बचा, क्योंकि बन गया और ये पूरा टेन एक्स बन गया, क्लियर है, और ये 1 बन गया, ये भी प्लस टेन एक्स बन गया। देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1045, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, देखो ये कुछ भी नहीं लिखा, तो एक तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई टेन एक्स, और 1 की जगह हम क्या रख देंगे, 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई टेन एक्स। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, पहला डिवाइड, दूसरा ये 1 इंटू टेन एक्स बना लेना है, और 1 की जगह 10 पाई बाय 4 रख देना है। अब रखो, अब देखो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 5 बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर है, दिस इज आवर आंसर। समझ आ गया? कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हो, और कोई भी दिक्कत है पहले उसको सेल्फ करो, पहले उसको रिवीजन करो जैसे मैंने करवाया, और फिर सेल्फ करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो बाकी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता ही दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे। और हाँ, आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, राधे राधे।